श्योपुर के बरगवां थाना क्षेत्र से 2.5 महीने पूर्व लापता 36 वर्षीय राधा मोहन धाकड़ का कंकाल कराहल थाना क्षेत्र के जंगल से बरामद किया गया। युवक के कपड़े और जूते के आधार पर उसकी शिनाख्त हुई। पुलिस ने कंकाल को बरामद कर जांच शुरू कर दी है। राधा मोहन धाकड़ मूल रूप से श्योपुर जिले के बरगवां थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वो अपने गाँव से 2.5 महीने पहले श्योपुर के लिए गया हुआ था, जहाँ वो 10/4/25 की शाम को लापता हो गया था। परिजनों ने सभी संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसे लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। लोगों ने इलाके के थाना प्रभारी से लेकर एसपी और पुलिस अफसर से उसकी बरामदगी की गुहार लगाई थी। कराहल थाना क्षेत्र के जंगल में कुछ लोग जब जंगल गए तो उन्होंने एक कंकाल देखा। इसकी जानकारी उन्होंने ग्रामीणों को दी। इसके बाद राधा मोहन धाकड़ के परिजन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कपड़ों और जूतों के आधार पर उसकी पहचान की। बाद में पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या कर शव को जंगल में ठिकाने लगाया गया है। उन्होंने इस मामले की गहराई से तहकीकात कर हत्यारों का पता लगाने और गिरफ्तार करने की मांग की है। राधा मोहन धाकड़ की मौत की खबर से क्षेत्र सहित आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजन इस घटना से सदमे में हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो पुलिस प्रशासन से दोषियों को जल्द सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। कराहल थाना प्रभारी भारत सिंह गुर्जर ने बताया कि कराहल थाना क्षेत्र के जंगल में एक नरकंकाल मिला है। परिजनों ने युवक की शिनाख्त की है और नरकंकाल को पोस्टमार्टम व फोरेंसिक जांच के लिए ग्वालियर भेज दिया है। पुलिस जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगी। परिजनों ने आरोप लगाए हैं, उसकी भी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। सुनिए मृतक के भाई शिव कुमार ने क्या कुछ कहा। श्योपुर से आर के अंकोदिया की रिपोर्ट। मैं शिव कुमार वर्मा, निवासी बरगवां। मेरा भैया राधवन वर्मा 10/4 अप्रैल में श्योपुर गया था, लेकिन वो श्योपुर से वापस नहीं आया था। तो मैंने गुम रिपोर्ट दर्ज करवाई श्योपुर कोतवाली में और बताया भी था कि मैंने कहा ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो रुक जाए, कहीं जा नहीं सकता, उसके साथ कोई ना कोई घटना घटित हुई है, ऐसे रुक नहीं सकता है। लेकिन मेरी बात पे कोई ध्यान ही नहीं दिया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद मेरे पास राजकुमार शर्मा का फ़ोन आता है और बोलता है कि 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा भाई तुम्हें मिल जाएगा। ये बात मैंने पुलिस को भी बताई, मैंने बताया भी था, क्योंकि राधमोहन भैया मेरा बार बार बोलता था कि ये मेरे साथ कभी ना कभी कोई ना कोई घटना कर सकता है राजकुमार, और यही करेगा। तो मैंने वो बात पुलिस को बताई। मैं इससे डरा हुआ तो था, पर पुलिस ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कुछ दिनों बाद इसकी मोटरसाइकिल कदवा नदी पर मिली। अभी 26 तारीख को उसके जूते कपड़े वहाँ कराल के पास में मिले हैं, कराल के पास जंगल में। तो वो मेरे भाई के जूते और कपड़े हैं, कुछ बॉडी के पार्ट्स भी मिले हैं। और जिस नदी पर और जो पार्ट्स मिले हैं उसकी दूरी काफ़ी दूरी है, कम से कम 10-15 किलोमीटर की दूरी है। तो सरासर हत्या ही है, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है और साक्ष्य के अनुसार भी ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल हत्या ही है। जूते जिस कंडीशन में मिले हैं वो बिल्कुल साफ हैं, जबकि वो जो बात 2.5 महीने पुरानी है और वहाँ लोग वहाँ को आना जाना भी था और सारा सिस्टम ही ऐसा लगता है कि इसकी हत्या की गई है। बॉडी कुछ पार्ट्स मिले भी नहीं हैं और जूतों का साफ मिलना, उस जगह पर कोई निशान नहीं मिलना, ये सब दर्शाता है कि उसकी हत्या की गई है। और पुलिस प्रशासन की सरासर लापरवाही है। पुलिस प्रशासन चाहता तो मेरा भाई आज जीवित ही निश्चित मेरे पास होता। मैंने एसपी साहब को, टीआई साहब को बार बार निवेदन किया, लेकिन मेरी बात पर किसी ने, पुलिस विभाग ने ध्यान नहीं दिया। पुलिस चाहती तो मैंने जिसका नाम लिया राजकुमार शर्मा का, उससे पूछताछ की जाती, कड़ाई से पूछताछ की जाती, तो आज मेरा भाई निश्चित ही जीवित होता। अब मैं तो सरासर हत्या ही है और मैं चाहता हूं कि राजकुमार शर्मा पर हत्या का ही मुकदमा दर्ज किया जाए। जो साक्ष्य बताते हैं उससे प्रतीत होता है कि वो हत्या ही की गई है उसकी।